उनकी जिंदगी के जो भी चीजें हैं तो उनको अपने कई पसंद फरमा तो रहम फरमाने वाला है। तेरी रबूबियत में है परवरदिगार, तू जिसको चाहे उसको माफ कर सकता है। परवरदिगार तुमको माफ कर दे अगर उनके हक में खैर के फैसले अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ परवरदिगार उनके खानदान में जितने भी नए अहल हैं, ऐ परवरदिगार उनके अहल को सब्र जमील अता फरमा और बेशुमार को सब्र जमील अता फरमा, उनके दोस्तों को भी सब्र जमील अता फरमा। ऐ परवरदिगार हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। हमारे वालिद के बारे में जितना भी बोला जाए या बात किया जाए शायद कम ही है। काफ़ी बुरी हालात से गुजरे थे जब वो पैदा हुए थे। छोटे गांव से थे जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, कन्नड़ा मीडियम में पढ़े थे और वहीं से सारी एजुकेशन हासिल की थी। और फिर गवर्नमेंट में हमेशा उनको काम करने का बड़ा शौक़ था, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हो गए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया है। स्टार्ट किया था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, फिर हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, वेलफेयर, माइनॉरिटी में काफ़ी सालों तक काम किया और हमेशा जब भी काम करते थे लोगों के लिए काम करते थे। काफ़ी सारी स्कीमें हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जिनके बदौलत लोगों तक उन्होंने पहुंचाया और लोगों को बहुत मदद किया है। आपका नाम? अखीब अकरम। कर्नाटका उर्दू पोएट्स एसोसिएशन की जानिब से मरहूम अकरम बादशाह साहब की याद में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद है। जनाब अकरम बादशाह साहब जो है निहायत ही खुशदिल और नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। जब से वो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किए थे, काफ़ी उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए उनके खिदमत रहे हैं। ख़ासकर जब वो इंचार्ज रजिस्ट्रार उर्दू एकेडमी के रहे और उस वक्त जो है वहाँ के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर साहब थे। 150 प्रोग्राम 11 महीनों के अंदर और 70 किताबों का इजरा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त वो अंडर सेक्रेटरी भी थे और रजिस्ट्रार भी थे। चेक के लिए 2 साइन चाहिए थे, एक रजिस्ट्रार के एक अंडर सेक्रेटरी की, दोनों साइन करके जो है उन्होंने 55 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट वहाँ पे खर्च किया। एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जो है हम दुआ करते हैं कि उनके अहल खाना को इसका नियामुल बदल दे और मज़ीद दूसरे हमारे जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से अकरम पाशा ने किया है। बहुत देना चाहिए। 150 किताबों का नहीं 70 किताबों का इजरा हुआ था। 150 प्रोग्राम किए गए थे, 70 किताबों का इजरा हुआ था और तकरीबन 65 से 70 लोगों को कैश दिया गया था। 25,000 से 50,000 रुपए के इनामत जो उर्दू की खिदमत गुजार हैं उनको दिए गए थे। और यहाँ तक के अनुपमा पॉल जैसी एक SC/ST की औरत जिसने उर्दू में PhD की, उसको भी 50,000 रुपये उर्दू एकेडमी से दिए गए थे। बहरकैफ अकरम बादशाह साहब को उर्दू नहीं आती थी, वो ज़बान सिर्फ उर्दू बोलते थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। उसके बावजूद उन्हें जो उर्दू से मोहब्बत थी, वो मैसंदर से बेंगलुरु में आकर इतना बड़ा मुकाम उन्होंने उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार रहकर उन्होंने जो हासिल किया, शायद ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए काम किया है। उन्हें उर्दू एकेडमी से ऐसे प्रोग्रामों के सिलसिले में कोई एकदम उर्दू दानों की तरफ से नहीं हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके? इस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हुकूमत ने आज तक उर्दू एकेडमी को चेयरमैन ही नामजद नहीं किया है और ना ही उर्दू एकेडमी का कोई काम चल रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता जब तक चेयरमैन नहीं हो, या सिर्फ चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्रार ना हो। ये 2 बैलों की जोड़ी होती है गाड़ी,
अगर वो नहीं है तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं है तो वो नहीं कर सकते, और दोनों हम ख्याल हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने और अकरम बादशाह साहब ने उर्दू एकेडमी को 4 चांद लगाए। प्रोग्रामिंग की भी कमी है, प्रोग्रामिंग भी नहीं हो रही है एकेडमी में, तो इस सिलसिले में क्या कहें? प्रोग्रामिंग नहीं हो रहे हैं उर्दू एकेडमी में, तो आपको उर्दू एकेडमी से सवाल करना चाहिए। उर्दू एकेडमी के जो खामोशी है उस पर क्या? हमारी खामोशी इसलिए है कि हम इसलिए कुछ भी नहीं कहना चाहते कि हुकूमत के कान ही नहीं है तो सुनाएंगे किस? बेदा होना एक बहुत बड़ा मसला है, यानी कि हमको जो है तमाम चीजों से आशनाई हो जाए, इसके लिए वो काम करते रहे। यानी कि उन्होंने उर्दू अकादमी से पहले भी इस मुद्दे पर अल्लाह ताला ने फाइज किया था, तभी जो है कहते जो है कौमल मिलत का दर्द रहा और खुश अखलाकी के साथ साथ मिलनसार शख्सियत है और दीन का जज्बा था। कई अपने यहाँ पर बता रहे थे कि वो ये करते सरकार ये खुद बैठ के दूसरों को मजाक की बात नहीं कि भाई 55 लाख रुपए का बजट जो है जाकर पास करा कर लाना और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अखराजात करना, जो भी करना वो सब उन्हीं की जिम्मेदारी में हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम को गरीब रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सादत की जैसा शौक ज़ौक़ और उर्दू की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। यहाँ तक समझता हूँ उर्दू के बहुत ही पूरे कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में चुनेंगे तो उंगलियों पर जो गिने जाएंगे उसमें एक पहला नंबर उर्दू अकेडमी से गुजरे। ये आदमी जो उर्दू नहीं जानता उसने जो कारनामा किया वाकई तो जो भी कहो उन्होंने उनके दौर में जो सिक्का बिठाया था वो उर्दू दान होकर बिठाया था, मगर अकरम बादशाह ने कन्नड़ा मदर टंग कन्नड़ा स्कूल से पढ़कर उर्दू की जो खिदमत किया शायद ही कोई आदमी ऐसा हमें मिलेगा। मैं दुआ करूं बड़ा तकरीब मेरी बात अजमतुल्लाह साहब मिर्जा अजमतुल्लाह साहब का जो है 1.5 साल तक एकेडमी का कोई चेयरमैन नहीं था, कमेटी नहीं थी, मिनिस्टर खुद चेयरमैन था। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने हिम्मत से किए, यकीनन से भी हम लोग उर्दू मैं आपका मुख्य हूँ। इसी तरह हमारे जनाब साहब जो आप मेरे साथ रहते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है मेरे साथ रहते हैं, मैं आपका ममनून मशहूर हूँ। जनाब इजाज़ साहब, जनाब मिर्जा असदुल्लाह साहब, जनाब